चले ना चोर इश्क पे पार्ट 11। अरमान का फोन रिंग होते देखकर नंदिनी बालकनी से रूम पर आ गई। अरमान फोन उठाकर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से अंजलि बोली, गुड मॉर्निंग अरमान, कैसे हो? अरमान बोला, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अंजलि बोली, आंटी आपको बहुत याद कर रही है, आप कब आ रहे हो? अरमान नंदिनी की ओर देखा जो बेड पर बैठी हुई थी, फिर फोन पर बोला, अभी नहीं बता सकता, मम्मी से मैं बात कर लूँगा, अभी कुछ देर बाद एक मीटिंग है, तुमसे बाद में बात करूँगा, बाय। अरमान साफ झूठ बोलकर फोन कट कर दिया। डोरबेल बजा तो नंदिनी बालकनी पर खड़े अरमान की ओर देखी। नर्स भी बेल की आवाज़ से जाग गई थी। मैं देखता हूँ, तुम आराम करो, अरमान नंदिनी को बोलकर डोर खोलने चला गया। डोर के बाहर कुणाल हाथ में नाश्ता लिए खड़ा था। कुणाल बोला, बॉस, आप सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। अरमान बोला, किचन में रखो। अच्छा हुआ जो तुम ब्रेकफास्ट लेकर आ गए, अभी मैं तुम्हें ब्रेड एग एंड चाय कॉफ़ी के लिए बोलने वाला था। कुणाल बोला, बॉस, पास में ही एक सुपरमार्केट है, मैं वहाँ से सारा सामान मंगा देता हूँ। अरमान बोला, ठीक है, तुमने नाश्ता किया? कुणाल बोला, यस बॉस, मैं होटल में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। बोलकर सवालिया नज़रों से अरमान को देखा। अरमान बोला, पता है तुम्हारे मन में ढेरों सारे सवाल हैं, लेकिन अभी यहाँ मैं तुम्हें सब कुछ बता नहीं पाऊँगा, बाद में बात करेंगे। कुणाल अरमान के बात सुनकर बोला, कोई बात नहीं बॉस, पहले आप यहाँ सेट हो जाइए। एक मिनट, मैं किचन से प्लेट्स लेकर आता हूँ। बोलकर कुणाल किचन में जाकर प्लेट और स्पून निकालकर उसे अच्छे से साफ करके लाया। कुणाल बोला, नंदिनी मैडम को उनके रूम पर नाश्ता देकर आता हूँ। अरमान बोला, नर्स के लिए और एक प्लेट निकाल दो, नंदिनी को मैं देकर आता हूँ। बोलकर अरमान एक प्लेट नंदिनी के लिए और एक प्लेट अपने लिए लेकर रूम पर गया। नंदिनी तकिए के सहारे बैठी हुई थी। अरमान को देखकर नर्स भी उठकर खड़ी हो गई। अरमान नर्स से कहा, नर्स, आप बाहर डाइनिंग पर जाकर नाश्ता कर लीजिए, मैं नंदिनी को खिला दूंगा। अरमान ऐसे बोला जैसे वो नंदिनी को बरसों से जानता हो। नंदिनी की आंखें ये सुनकर फैल गई थी। वो बोली, अरे नहीं सर, इस सब की क्या ज़रूरत थी, मैं ब्रेड और चाय से भी काम चला देती। अरमान बोला, तुम्हें खाने की बहुत ज़रूरत है, इंटरनली तुम वीक हो, डॉक्टर बता रहे थे। नंदिनी थोड़ी घबरा कर बोली, डॉक्टर और क्या बोल रहे थे? अरमान भी नंदिनी की बात सुनकर चुप हो गया। वो बताना चाह रहा था कि मुझे पता है नंदिनी, तुम प्रेग्नेंट हो और मेरा नाम अरमान है। जो उस रात अरमान ख्यालों से बाहर आकर बोला, कुछ नहीं, तुम पहले नाश्ता कर लो। नंदिनी बोली, आप भी नाश्ता कीजिए। अरमान हूँ बोलकर दूसरा प्लेट उठाकर खाने लगा और मन में सोचा, कैसे तुम्हें सच बताऊँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। नंदिनी अरमान को देखकर मन में सोची, कितने अच्छे इंसान हैं, हर जगह मेरी मदद के लिए पहुँच जा रहे हैं, मेरे लिए तो आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, सोचकर नाश्ता कर रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद अरमान खुद अपना और नंदिनी का प्लेट लेकर किचन के बेसिन में रख दिया। नंदिनी फिर से उठने को हुई, लेकिन उसकी सिर चकराने लगे। अरमान दौड़कर आया और उसने अपनी बाहों में थाम कर सुला दिया। नंदिनी के पल्स, बीपी सब चेक करने लगा। नंदिनी को जब बेटर फील हुआ तो वो पूछी, आप डॉक्टर हो? अरमान बोला, पहले था, अब नहीं, अब मैं बिजनेसमैन हूँ। नंदिनी सोची, दूसरों की लाइफ में ज़्यादा घुसना सही नहीं है, इसलिए वह चुप रही। अरमान कहा, डॉक्टर आएंगे तुम्हें चेक करने, तुम रेस्ट करो। बोलकर अरमान जाने लगा तो नंदिनी पीछे से बोली, सुनिए सर, मेरा फ़ोन कहाँ है? अरमान बोला, तुम आराम करो,
मैं लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद अरमान हाथ में एक फोन लेकर नंदिनी के पास आ गया। अरमान फोन आगे करते हुए बोला, नंदिनी, तुम्हारी फोन एक्सीडेंट जगह पर गिर के टूट गई थी। इस फोन में तुम्हारी सिम लगी है, अब से यही फोन तुम यूज करोगी। नंदिनी परेशान होकर बोली, नहीं नहीं, मुझे न्यू फोन नहीं चाहिए। अरमान कुछ सोचते हुए बोला, नया फोन नहीं है, पुरानी फोन है, उसी में सिम डाल कर तुम्हें दे रहा हूँ। नंदिनी फोन के आगे पीछे देखती हुई बोली, एप्पल आईफोन थी, ये तो बहुत कॉस्टली है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। अरमान बोला, नया नहीं है, पुराना है, और आजकल पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की कोई वैल्यू नहीं है। नंदिनी बोली, फिर भी मैं इसे नहीं ले सकती, इसकी यूज भी मैं नहीं जानती हूँ। अरमान स्माइल करके फ़ोन ओपन करके बोला, आजकल तो 6 मंथ का बेबी भी फ़ोन चलाना सीख गया है, उसके हाथ में फ़ोन दे दो तो वीडियो करके तुम्हें दे देगा, ये देखो बहुत ईजी है, बोलकर उसको थोड़ा सा फंक्शन बताने लगा। अरमान को इतने अच्छे से समझाते हुए नंदिनी देख रही थी। अरमान के सामने के कुछ बाल बिखर कर उसके माथे पर थे, जिससे उसका फेस और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। समझाने के बाद अरमान बोला, अब इसे रखो, जब तुम्हारी फ़ोन ठीक होकर वापस आ जाए तब लौटा देना। नंदिनी बोली, सर मुझे घर जाना है। अरमान परेशान होकर बोला, तुम ट्रेनिंग में हो, तुम्हारे घर वाले यही जानते हैं, और ऐसे सिर पर पट्टी बांधे हुए जाओगी तो तुम्हारे पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। नंदिनी बोली, लेकिन मैं यहाँ आपके घर में कैसे रह सकती हूँ, जबकि हमारा कोई रिश्ता, बोलते हुए रुक गई। अरमान उसे गहरे निगाहों से देख रहा था। नंदिनी बात को आगे करती हुई बोली, सर मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। अरमान एक लाइन में जवाब दिया, अगर मुझे प्रॉब्लम होता तो मैं तुम्हें यहाँ लाता ही नहीं। अब और मत बोलो, आराम करो, मुझे कुछ काम है, बाहर जा रहा हूँ। नर्स से कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। नंदिनी बोली, पर मैं कैसे फ़ोन करूँगी, मुझे तो आपका नंबर भी नहीं पता। अरमान बोला, तुम्हारे फ़ोन पर सेट कर दिया है, फर्स्ट नंबर है, देख लेना। नंदिनी सिर हिलाकर हाँ बोली। अरमान वहाँ से चला गया। सुबह से लेकर दोपहर हो चुका था। मेडिसिन लेने के बाद नंदिनी बहुत आराम से सो गई थी। दोपहर में उसकी आँख खुली, मोबाइल ओपन करके देखी तो 2 बज रहे थे। नंदिनी खुद से बोली, 2 बज गए, इतनी देर सो गई, पता भी नहीं चला। फिर नर्स को आवाज़ देकर अपने लिए पानी मंगाई। पानी पीने के बाद वो नर्स से पूछी, आप लंच किए? नर्स बोली, नहीं मैडम, आप सो रही थी तो मैंने भी नहीं किया। मल्होत्रा सर, अपने असिस्टेंट के हाथों हम दोनों के लिए लंच भेज दिए हैं। नंदिनी मन में सोची, कितना ख्याल रख रहे हैं मल्होत्रा सर मेरा, बिना किसी मतलब के। सोचते हुए नंदिनी के ख्यालों में सुबह का अरमान का चेहरा आ गया। नंदिनी अपने आप में मुस्कुराने लगी। अरमान कुणाल के साथ होटल ताज के डाइनिंग एरिया में बैठकर सूप पीते हुए बोला, पूछो कुणाल, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। कुणाल बोला, बॉस सवाल तो बहुत है, लेकिन आप मेरे बॉस हो, फिर मैं आपसे कैसे सवाल कर सकता हूँ। अरमान बोला, लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ मेरा एम्प्लॉय नहीं हो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, इसलिए ये सब जानने का हक भी तुम्हें है। कुणाल बोला, अब आप ही बता दीजिए नंदिनी कौन है। अरमान उसे लास्ट टाइम होटल नीलकमल के उस तूफानी रात के बारे में सब बता देता है। कुणाल बड़े उत्साह के साथ बोला, मतलब नंदिनी मैडम जो प्रेग्नेंट है वो आपका? बोलते हुए रुक गया। अरमान सिर हिलाकर हाँ बोला। कुणाल परेशान होकर बोला, लेकिन अंजलि मैडम वो, और राजीव सर और बड़ी मैडम की हेल्थ अब क्या कैसे करेंगे बॉस? अरमान बोला, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या कैसे करूँ। नंदिनी भी इनोसेंट है, उसे भी अकेले नहीं छोड़ सकता। नंदिनी मुझे नहीं पहचान पाई, उस दिन वो ठीक से होश में नहीं थी, शायद इसीलिए
उसे सच बताना भी जरूरी है। पता नहीं मेरा लिखा नोट को भी वह देखी थी या नहीं। नंदिनी अपनी माँ की नंबर डायल की तो माधुरी जी फ़ोन उठाए। हालचाल पूछने के बाद वो बोले, और बेटा, घर के कुछ लाइट्स भी फ्यूज हो गई है और तुम्हारे पापा की मेडिसिन भी खत्म हो गई है। अब कोई है भी नहीं जिसे बोलकर मेडिसिन मंगाओ। नंदिनी बोली, माँ तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। नंदिनी फ़ोन रखकर उसमें अरमान का नंबर ढूंढने लगी। अरमान बोला था, सबसे पहला नंबर है। नंदिनी देखी, सेव है, ए मल्होत्रा। नंदिनी थोड़ी डरती हुई फ़ोन लगाई। अरमान, जो कुणाल को सब बताने के बाद थोड़ा रिलैक्स होकर बैठने का कोशिश कर रहा था, नंदिनी के नंबर देखकर उठाते हुए बोला, हेलो नंदिनी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नंदिनी चेहरे पर थोड़ी टेंशन और थोड़ी स्माइल लिए बोली, जी सर, मैं ठीक हूँ, बस मुझे घर जाना है। मेरे पापा की मेडिसिन खत्म हो गई है, मेडिसिन स्टोर से मेडिसिन लेकर जाना है। अरमान बोला, कौन सा मेडिसिन बोलो, मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। नंदिनी बोली, नहीं सर, थोड़ा काम और भी है। मैं तो अब ठीक हूँ, घर जाकर माँ को सब सच बता दूंगी। अरमान बोला, फोन रखो, मैं आता हूँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। नंदिनी बोली, मुझसे? अरमान बोला, हाँ तुमसे, बोलकर फोन कर दिया। नंदिनी खुद से बोली, इनको मुझसे क्या जरूरी बात करना है, सोचकर नाखून चबाने लगी। अब आगे की कहानी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टाटा बाय बाय।